आलोक मोरे को सांप सूंघ गया था। ज्योति अपनी जगह सही है, सब लोग उसको बेवफा और क्या क्या अलग नजरिए से देख रहे हैं। क्या कभी किसी ने उसके पक्ष की तरफ जा करके सोचने की? वर्तमान समय में अगर 2-4 दिनों के अंदर अगर आपने अपने मोबाइल को खोला होगा तो उस मोबाइल को खोलने के बाद में जैसे ही आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाते होंगे तो आपको एक चीज जरूर दिखाई देती होगी। वह चीज है एसडीएम ज्योति मोरे और उनके पति आलोक मोरे की कहानी। उनकी कहानी के बारे में तो आप सभी लोगों ने को पता चल ही गया होगा कि उनकी कहानी क्या है और किस तरीके से एक पति पत्नी के बीच में एक विवाद चल रहा है जिसका मजा पूरा हिंदुस्तान ले रहा है। मतलब कि 140 करोड़ की जो आबादी है भारत की, वो सिर्फ एक पति पत्नी के झगड़े को पिछले 5 दिन से ट्रेंड करा रहा है। देश में क्या हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ज्योति मोरे किसी और आदमी के साथ में रिलेशन में है और उसका पति जिसने मेहनत करके ज्योति मोरे को एसडीएम बनाया, उनकी निजी जिंदगी में क्या चल रहा है ये भारत देश की जनता काफी उत्सुकता के साथ में देख रही है। हालांकि हम कभी भी ऐसी चीजों पे किसी की निजी जिंदगी में दखल अंदाजी कर करके खबर बना करके और मनोरंजन देने का काम हमारा नहीं है, लेकिन वर्तमान की जो मीडिया है, वर्तमान की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है या सोशल मीडिया पर जो भी लोग न्यूज चैनल बना करके रिपोर्टर बनते हैं, उन लोगों को उनकी ज्योति मोरिया की निजी जिंदगी के बारे में काफी उत्सुकता है जानने की। मैंने भी 2-3 दिन पहले देशमत पे एक वीडियो बनाया था अपने चैनल पे। ज्योति मोरे और आलोक मोरे के बीच की कहानी को मैंने आप लोगों के समक्ष रखा था कि किस तरीके से आलोक मोरे एक चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी होने के बावजूद अपनी पत्नी को पढ़ा करके लोक सेवा आयोग में उत्तर प्रदेश में नौकरी दिलाता है। 16वीं रैंक आती है ज्योति मोरे की और ज्योति मोरे एसडीएम बन जाती है, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ज्योति मोरे का रिलेशन, ज्योति मोरे को शादी के बाद प्यार हो जाता है एक मनीष दुबे नाम के एक व्यक्ति से जो कि होमगार्ड का कमांडेंट है। अब ज्योति मोरे को प्यार हो जाता है मनीष दुबे से और आलोक मोरे जो है, जो उसका जो पति है, वो उससे न्याय की गुहार मांगता है कि मेरी पत्नी मुझे वापस चाहिए। आप लोग एक चीज मुझे बताइए कि जिस आदमी को यह पता लग जाए कि उसकी पत्नी किसी और के साथ संबंध में है, तो क्या कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी को तलाक देना चाहेगा या फिर उसके साथ रहना चाहेगा? सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल ये, 12 साल हो चुके, 12 साल के अंदर उनकी शादी को 12 साल हो गए, 12 साल के अंदर ज्योति का यह आरोप है कि उसके पति ने शादी के समय यह बताया था कि वह एक ऑफिसर है, जबकि ज्योति को कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद, एसडीएम बनने के बाद में पता लगा कि वह तो सफाई कर्मचारी है। मतलब 12 साल तक ज्योति को यह भी नहीं पता था कि उसके हस्बैंड क्या करते हैं। दूसरा सवाल हो गया। तीसरा सवाल यह है कि जिस दिन ज्योति को 2 बच्चे, जुड़वा बेटियां पैदा हुई थी, उस दिन ही उसका रिजल्ट आया था। उस दिन पूरे घर में खुशी का माहौल था और ज्योति ने अपनी सफलता का श्रेय अपने पति आलोक मोरे और अपने ससुर को दिया। ससुर ने भी बदले में इस खुशी को दुगना करते हुए रिटायरमेंट के बाद जो पैसा सरकार की तरफ से उसे मिलना था, उस पैसे से इलाहाबाद में एक बढ़िया घर खरीद करके ज्योति के नाम का। ज्योति के पति का आरोप है कि उसने अपनी पत्नी को और कमांडेंट मनीष दुबे को एक साथ में रंगे हाथ भी पकड़ा और उसका यह भी आरोप है कि उन दोनों ने मिलकर उसकी हत्या की साजिश भी रची। अब दरअसल मुझे एक चीज बता दीजिए आप कि जो औरत एसडीएम बन चुकी, जो औरत एक विभाग को चला रही है जिला स्तर पे, उस औरत को किसके साथ में रहना चाहिए और किसके साथ में नहीं रहना चाहिए, उसके आगे की जिंदगी क्या होनी चाहिए, इसका डिसीजन लेने का हम लोगों को हक है क्या? हम लोगों को तो कोई हक नहीं है। वो डिसीजन लेने में सक्षम है। उसके पति जो कि एक भ्रष्टाचार की कॉपी लेकर के घूमते हैं कि मेरी पत्नी ने फलाना फलाना भ्रष्टाचार किए हैं और उसमें ये उसके खाता बही की लिस्ट है, इसमें पैसों के लेन देन की है। तो जिस समय ज्योति मोरे जब चुन के आई थी, जब एग्जाम क्लियर करके जब वो नौकरी पे पदस्थापित हुई थी, उस समय क्या आलोक मोरे को सांप सूंघ गया था? मेरा कहने का मतलब आप समझिए कि सारा भ्रष्टाचार ये अफसर लोग मिलकर के किए, साथ में उनको हिस्सा नहीं मिला। इस कारण आज आलोक मोरे उस पर यह दावा ठोक रहे हैं। और उसके अलावा एक व्हाट्सएप चैट जो काफी चर्चा में है, हर चैनल पे दिखा रहे हैं व्हाट्सएप चैट के बारे में कि आलोक मोरे ने एक व्हाट्सएप चैट पकड़ा है, ओपन चैट, जिसमें मनीष दुबे और ज्योति के बीच में जो बातचीत हुई मैसेज के थ्रू, उसका स्क्रीनशॉट काफी वायरल हो रहा है। अरे भाई, कोई अपनी निजी जिंदगी में किसी से भी कोई चीज कर रहा है, बातचीत कर रहा है, प्यार कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उससे आपको क्या मतलब है? खैर, खबर की तरफ चलते हैं। कुछ सवाल है
जो मैं आप लोगों के समक्ष छोड़ूंगा, और ज़्यादा इस पर मैं विश्लेषण नहीं करूंगा क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि देश में कई तरीके की घटनाएं हो रही है जो कि और जो मीडिया है वो नहीं दिखाती है। लेकिन ज्योति और ये वाला जो मैटर चल रहा है आलोक मौर्य का, इस पर थोड़ा सा मुझे कुछ सवाल थे जो मैं आप लोगों से पूछूंगा। वैसा काम तो सवाल पूछने का मेरा है, लेकिन आज मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि ज्योति अपनी जगह सही है या आलोक मौर्य सही है। सब लोग उसको बेवफा और क्या क्या मतलब कि अलग नज़रिए से देख रहे हैं। क्या कभी किसी ने उसके पक्ष की तरफ जा करके सोचने की? भारत में एक लोगों को एक आज़ादी दी गई है, अभिव्यक्ति की आज़ादी। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में एक कानून है कि उस कानून के आधार पर अगर शादीशुदा औरत अगर किसी और व्यक्ति के साथ में अगर शादी करना चाहे या किसी और व्यक्ति के साथ में रहना चाहे तो उसे कानूनी रूप से सहायता मिलेगी। इस परिस्थिति के इस नियम के अनुसार भी आलोक मौर्य इस केस में कहीं नहीं टिकते हैं। मैं तो ये कहता हूं दोस्तों कि आप ये सब झंझट, ये ज्योति और आलोक का चक्कर छोड़ो, अपने काम धंधे पे ध्यान दो। खबरें आती जाती रहेगी, देश में कई ऐसी घटनाएं होती है जो आपसे छिपी हुई है। आप लोग हमें प्रेरित करके कमेंट बॉक्स में करके ये बताएं कि हमें किस चीज़ों के बारे में जानकारी देनी चाहिए सिवाय ये ज्योति और आलोक मौर्य की कहानी को छोड़कर। मेरा मत जो है वो यह कहता है कि हमें किसी की निजी जिंदगी में दखल नहीं देना चाहिए। पता नहीं लोगों को क्या मजा आता है दूसरों की कहानी सुनने में। और जो ये मीडिया वाले हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उस पर चले जाओ, देश में कहाँ बाढ़ आ गई, कहाँ सुखाड़ है, कहाँ अनाज की दिक्कत है, कहाँ पानी की दिक्कत है, कहाँ शिक्षा की समस्या है, कहाँ आदिवासी या ट्रिब्यूनल लोगों के साथ में कहाँ पे कष्ट हो रहा है, किन किन सब लोगों को स्कूल दूर जाना पड़ रहा है। इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है, उन्हें मतलब है तो सिर्फ एक चीज़ से कि ज्योति कहाँ है और आलोक कहाँ है। मैं इस चीज़ों से दूर भागता हूँ। हमारी देशमत की पूरी टीम इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती है। लोगों को अपनी निजी ज़िंदगी जीने का अधिकार है, वो जिस तरीके से अपनी लाइफस्टाइल को जीना चाहे वो उनकी मर्जी है। हम इसमें बिल्कुल भी कुछ कहना नहीं चाहते हैं। आप लोग ही हमें कमेंट बॉक्स में यह कमेंट करके बताएं कि ज्योति और आलोक मौर्य के अलावा और कोई कहानी के बारे में, और कोई स्टोरी या और कोई चीज़ों के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं कि इस खबरों के मैं विस्तार से बता सकूं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और ज्योति को जेल होगी कि मनीष दुबे की नौकरी जाएगी कि आलोक मौर्य को सरकार क्या देगी, इन सब चीज़ों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए उनको अपनी लाइफस्टाइल जीने दीजिए, हमें अपनी लाइफस्टाइल पे रहने दीजिए, अपने काम को करने दीजिए। और आप लोग भी थोड़ा सा सचेत हो जाइए मेरे भाइयों। ये कहाँ चक्कर में पड़े हो यार आप लोग कि ज्योति मौर्य का क्या हो गया, उसका क्या हो गया। आपके देखो ना आपके प्रदेश में क्या हो रहा है, कहाँ पे बलात्कार की घटनाएं हो रही है, कहाँ पे शोषण हो रहा है। इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा ध्यान दीजिए, इन खबरों को देखना बंद कीजिए। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, बस यही कहना चाहता हूँ। यह मेरा पर्सनल ओपिनियन था जो आप लोगों के समक्ष मैंने रखा। और ज्योति एसडीएम बनी है, मैं तो चाहता हूं कि आने वाले समय में वो डीएम भी बने, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बने। उसके अलावा ये आलोक मौर्य है वो चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है, सफाई कर्मी है, मैं चाहता हूं कि वो क्लर्क बन जाए। मनीष दुबे जो कि होमगार्ड का कमांडेंट है, मैं चाहता हूं कि होमगार्ड का डीजीपी बन जाए। सब लोग अपनी जीवन में बढ़िया तरीके से मस्त रहे। दूसरों की खबर पर जाकर के ज़्यादा चुस्की लीजिएगा तो आने वाले समय में आपके साथ भी ऐसी घटना हो सकती है। इसलिए सचेत रहे, स्वस्थ रहे और इन सब चीज़ों पे ध्यान हटा करके उनको निजी ज़िंदगी को जीने दिया जाए। बस यही कहना चाहता हूँ। देशमत के लिए मैं अभिजीत शर्मा, उत्तर प्रदेश। जय हिंद।